और दोस्तों बताओ कैसा चल रहा है। अभी तो अपने उन्नाव में तो सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। समर वैकेशन चालू हो गया है। लोग मामा नानी बुआ मौसी इत्यादि लोगों के घर घूमने का प्लान भी कर रहे होंगे, जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। अब जुलाई में स्कूल खुलेंगे। यार आज ही मैं दोपहर में सोच रहा था, अपने गांव का एक सीन है जो मैं बहुत याद करता हूँ। वो सीन ये है कि जिस तरह से इस समय दोपहर है, लू चल रहा है, धूप है, गर्मी है। ऐसा ही कुछ दिन तब भी हुआ करते थे। थोड़ी बहुत गर्मी कम होगी उस टाइम पे, लेकिन लू और हम बच्चे खेलते खेलते कई बार ऐसे भी कांड कर देते थे घर में, गांव में, पड़ोस में, कि जो है कि मतलब अड़ोसी पड़ोसी बेचारे परेशान हो जाया करते थे। कई बार याद है कि हम लोग माचिस की तीली से खेलते खेलते आग फेंक फेंक के खेला करते थे और छप्परों में आग लग जाया करती थी। तो कई बार हमारे मामा नाना या जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी कई बार देख के हमें डांटा करते थे, बुझाया करते थे। और बहुत छद्दर ही लौंडा, और जो उनका मतलब बड़प्पन था, गाली गलौज करके वो संबोधित करते थे। तो वो भी एक बचपने के दिन हुआ करते थे। मैं बात करूं जैसे कि अभी दोपहर का एक सीन याद आता है। कई बार ऐसे बैठे बैठे याद करता हूं कि मैं 14-15 साल का हूं और अपने घर के दुआरे थोड़ा सा आगे जा कर के जिधर टंकी मेरी घर दिखाई देता है, उधर की तरफ मुँह करके मैं खड़ा हूँ। और जिधर तक मेरी नज़र जा रही टंकी तक, मेरे टंकी वाले घर वाले तक, वो सारे खेत सूखे पड़े हैं क्योंकि गेहूं की कटाई हो चुकी है, लाही की पिटाई हो चुकी है। अब खेतों में कहीं कुछ नहीं लगा है। भिंडी के पेड़ भी अब मोस्टली ख़त्म होने की कगार पे हैं। बस बहुत ज़्यादा हैं तो क्या है कि आम के खेतों में, बाग में आम, और थोड़ा बहुत जामुन आने की शुरुआत अभी तो नहीं, लेकिन हाँ बारिश जैसे ही पड़ेगी तब शुरुआत होगी, लेकिन अभी तो नहीं। तो अभी कुछ कहीं नहीं बचा है। खेत सूखे हैं, बगीचों में सिर्फ आम और अमियाँ हैं, और इसके अलावा पूरा आदमी फ्री है गांव में। और ये बात तब की है जब ये जो प्रेमा बुआ का और जो ये मुकेश चाचा का जो बुआ ने, कौन सी बुआ ने, सन्नू बुआ, कुसुमा बुआ, किसी ने ऐसा मतलब सामने घर बनाया है अभी। वो पूरी टंकी मेरे घर के दरवाजे से पूरी साफ़ दिखाई देती है, मेरे टंकी वाला घर। उस समय की बात है ये। तब तो ये प्लाटिंग घर मकान इतना कुछ नहीं बना था, तब की बात है। तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। खेतों में घूमना भी है, खेलना भी है, बड़ों की डांट से बचना भी है। तो बगल में ना मुकेश चाचा हुआ करते हैं, वो होते हैं, मतलब मुकेश चाचा हैं। तो उनके नीले कलर का एक बाजा रहे, जहिमा 2 स्पीकर रहे दाएं और बाएं साइड में। तो वो अधिकतर गाने पता कौन से बजाया करते थे? आंखें फिल्म गोविंदा वाली, जैसे लाल दुपट्टे वाली, वो गाना बजाया करते थे, या तिरंगा के गाने, या फिर दिल वाले अजय देवगन की फिल्म के गाने, वो अधिकतर वो बजाया करते थे। तो अभी तो हम अपने घर से दूर खेतों के पास खड़े हुए हैं। इधर से उनके गानों के बजने की आवाज़ें आ रही हैं, और पड़ोसी गांव में कहीं रामायण हो रही, कहीं रामायण की चौपाइयाँ की भोपू वाला साउंड नहीं हुआ करता था, उनसे गाने बजने की आवाज़ें आ रही कानों तक। और दूर दूर तक कोई बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब काम धंधे में है, नहीं तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, गर्मी है, बच्चों को तो क्या खेलना ही है। तो और पता मुकेश चाचा का ना वो कैसेट वाला बाजा हुआ करता था, वो इसमें कैसेट लगाओ और तब गाने बजते थे। तो एक तो वो दोपहर की एक दिन याद आता है, दोपहर याद आती है कि मतलब ऐसा कुछ सीन हुआ करता था बचपन में
कि दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, खेत हैं, जंगल हैं, पेड़ हैं, बाग है, खलिहान है, और कुछ नहीं। और कितनी सारी मस्ती हुआ करती थी, तो कितनी सारी चीज़ें हुआ करती थी। और उसी में फिर क्या होता था कि गर्मियों में चांदनी रात, जिसको बोलते हैं कि उजरिया रात, उजरिया रात, उजरिया रात के भाई अपने ही दिन अलग, मतलब उसके अलग अपने ही मज़े। हमें दिन में तो हम खेलते ही रहते थे, रात में भी हम खेलने की कोशिश करते थे, खेलते भी थे, और भाई मज़ा भी आती थी। इन दिनों वैसे भी गेहूँ कटे हैं, तो भूसा वूसा घरों में भरा जाता है भैंसों के चारे के लिए। तो देर रात तक मतलब घर वाले बड़े लोग जो है भूसा भरा करते थे घर के अंदर, उसी में बच्चे हम लोग खेला करते थे। पूरे गांव में छुछुल्ला खेल रहे हैं, लुक्की चोर खेल रहे हैं, ईट वालत तक खूब घूमो। और उजरिया रात मतलब है कि सब कुछ दिख भी रहा है और सब कुछ बराबर दिख भी नहीं रहा है। दोनों चीज़ें, दिख इतना रहा है कि आपको कोई चोट नहीं लगेगी, और दिख इतना नहीं रहा है कि सामने वाला आदमी है लेकिन कौन है वो, कोई जानवर है लेकिन कौन जानवर है, कुत्ता है कि भेड़िया है कि भालू है कि क्या है, वो सीन होता था। और इस उजरिया रात का एक सीन मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने घर के द्वारे जहाँ भैंसी बांधी जाती हैं वहाँ मैं खड़ा हूँ, और एक गीत मेरे चाचा ही बजा रहे हैं घर में कि धनक का रंग बिखरा है मेरे दुपट्टे पे, सारी खुशबू मेरी बाहों में सिमट आई है। अब ये गीत, अब दुपट्टा, खुशबू, अब क्या समझोगे कि मेरे से क्या रिलेट करता है, लेकिन इतना है कि इसमें जो सिंगर की आवाज़ शायद श्रेया घोषाल की आवाज़ है, तो उनकी आवाज़ में ना एक दर्द है, एक प्यार है कि शायद आवाज़ और म्यूज़िक और जिस दर्द और महबूब प्यार जो भी हो समझ के लिखा गया है, उसका कहीं ना कहीं एहसास करा जाता है। दर्द तो नहीं कहूँगा मैं, प्यार ही कहूँगा, जो एक आकर्षण का केंद्र होगा सबके लिए अपना अपना। तो ऐसा गाना भी बजता है तो कुछ दिल को ना क्रोधने लगता है कि यार। तो ये कुछ यादें थी जो इन गर्मियों में मेरे साथ हुई हैं और जो मेरे जहन में याद रह गई अभी तक। हो सकता हो कि 17-18 साल हो गए होंगे उस बात को, 12-13 साल की बात है, और लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो दिल में और दिमाग में बस जाती हैं। मन करता है अभी भी वो दोपहर आके जीऊँ, वो रात आके गांव में जीऊँ, लेकिन ठीक है, अब समय है अपना कट रहा है। गांव कहीं और, मैं कहीं और, वो रात कहीं और दोपहर कहीं और। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।